दोस्तों, एक मालकिन नौकर को फोन करती है और कहती है फटाफट तुम कमरे पे आओ। नौकर कहता है कि क्या हुआ मैम साहब, कोई बात है? वो कहती है कि नहीं, फिर भी तुम फटाफट कमरे पे आओ। फिर वो आता है फटाफट कमरे पे। जब आता है तो बेल बजाता है तो उसके अंदर से उसकी मालकिन जो होती है वो आवाज लगाती है कि 2 मिनट रुको, मैं नहा रही हूँ। फिर नहा करके वो तौलिया लपेटती है और आती है तो जब जो नौकर होता है उसको देखती है तो उसका जो तौलिया लपेटे रहती है अपने बदन पे वो भी उसको खोल देती है। इसके बाद जो लड़का होता है, जो नौकर होता है, वो जो चीज देखता है उसकी आंखें फटी की फटी हो जाती है। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, ये बहुत अच्छी कहानी है। इस कहानी को पूरा सुनिए, आगे इस कहानी में क्या होता है। इस कहानी को पूरा जब सुनेंगे आपको भी लगेगा कि हाँ, कितनी अच्छी कहानी हो और दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, कैसी कैसी मानसिकता है लोगों की। दरअसल ये सच्ची कहानी मैं सुना रही हूँ, ये सच्ची कहानी है बिहार की एक गांव की। यहाँ की रहने वाली एक महिला होती है जिसकी उम्र 42 साल के आसपास होती है। उसका नाम शीतल होता है। उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है नेहा। इसका जो पति होता है, उसके पति की पहले ही मृत्यु हो जाती है। यानी एक बेटी होती है तभी उसकी मृत्यु हो जाती है, लगभग 20-22 साल पहले। जो लड़की होती है उसकी भी उम्र 22 साल के आसपास होती है, यानी नेहा का। वो भी दोनों माँ बेटी बेहद खूबसूरत होती हैं दिखने में। शीतल के कारोबार की मैं बात करूं तो इसके कपड़े की दो दो दुकान थी। अच्छी खासी कमाई होती थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए अच्छे से रहती भी थी ये। लगता नहीं था कि ये विधवा औरत है। बेहद श्रृंगार करके रहती थी। इसको नहीं लगता था दिखने से कि ये विधवा औरत है। और पैसे की कोई कमी नहीं थी, दो दो कपड़े की दुकान थी। एक रोज जो शीतल थी वो गई थी बाजार। बाजार में जब गई थी तो वो सब्जी खरीद रही थी, इधर अच्छी 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 सब्जियां छांट रही थी। इसी बीच उसकी एक नजर पड़ती है एक लड़का जो सब्जी बेच रहा। उसकी सब्जी थोड़ी ही बची थी और वो सब्जी बेच रहा। उम्र लगभग 22-24 साल के आसपास लड़के की उम्र थी। 6 फुट का लड़का, बेहद हैंडसम गोरा लड़का। जब उसको देखती है शीतल तो उसके पास जाती है। वो कहती है कि तुम सब्जी बेच रहे हो, क्या रेट है तुम्हारी सब्जी का? वो अपने सब्जी का रेट बताता है। वो कहती है कि सारी सब्जी मुझे तौल दो, क्योंकि थोड़ा ही उसका सब्जी बचा रहता है। फिर वो सब्जी तौलता है। फिर उसे पूछने लगती है कि क्या हुआ, तुम सब्जी क्यों बेच रहे हो? तुम इतने अच्छे हो, तुम कमा सकते थे, तुम सब्जी क्यों बेच रहे हैं? तुम अच्छी खासी कोई नौकरी कर सकते थे। फिर वो कहता है कि देखिए मेम साहब, हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो बेहद खराब है, इसलिए हमें सब्जी बेच करके ही गुजारा करना पड़ता है। और हमारा कोई है भी नहीं। मैं तो अकेले जिंदा हूँ और अकेले पेट पालने के लिए मैं यही सब कर लेता हूँ, 2-4 पैसे मिल जाते हैं मुझको। वो कहती है कि देखो, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं एक तुम्हें नौकरी दिला रही हूँ। वो कहता है कि कैसी नौकरी? वो कहती है कि देखो, कपड़े की दुकान में तुमको रहना है और मैं उसका तनख्वाह भी अच्छा खासा दूंगी। जो लड़का होता है जिसका नाम होता है रोहित, वो मान जाता है। वो कहता है कि ठीक है, मान जाता है। फिर शीतल उस रोहित को लेकर के अपने कपड़े की दुकान पे आती है और वहीं पे उसको काम लगा देती है। अच्छा खासा पगार भी उसको देती है। लेकिन वो घर पे भी अक्सर बुलाती रहती है। कोई काम भी रहता है तो वो घर पे बुला लेते हैं उसको फोन करके। एक रोज जो रोहित था वो कपड़े की दुकान पे था और उसको फोन करती है और कहती है कि फटाफट रोहित, तुम कमरे पे आओ। वो कहता है कि क्या हुआ मैम साहब, कोई बात है? वो कहती है कि नहीं, लेकिन तुम जल्द से जल्द आ जाओ। फिर वो आता है। जब आता है तो दरवाजा खटखटाता है। फिर जो शीतल होती है वो घर के अंदर से आवाज लगाती है, कहती है कि तुम कुछ मिनट रुको, मैं आ रही हूँ, मैं नहा रही हूँ। फिर नहाती है वो, उसके बाद से वो तौलिया लपेटती है। इसके बाद वो आती है। जब आती है तो दरवाजा खोलती है और जैसे ही जो नौकर होता है यानी रोहित होता है, वो जैसे ही दरवाजे के अंदर ढुकता है कि मैम क्या हुआ, किस लिए बुलाई है? जैसे वो साइड होता है, जो उसकी मैम साहब होती है यानी शीतल, वो अपना तौलिया छोड़ देती है, यानी नीचे गिरा देती है और बिल्कुल निर्वस्त्र हो जाती है। जब ये चीज लड़का देखता है यानी रोहित, तो वो देखते ही रह जाता है कि उसकी मैम साहब इस तरह से इस हालत में मेरे सामने। वो बेहद शर्मिंदा होता है, लेकिन जो चीज देखता है उससे उसकी नजरें नहीं हटती। फिर उसकी मैम साहब यानी शीतल, शीतल का पति चूंकि पहले ही मर चुका था, उसको एक
जो जिस्म की चाहत थी वो सता रही थी, और इसी को पूरा करने के लिए वो जो नौकर था, यानी जो रोहित था, उसका सहारा लेती है। फिर जो शीतल होती है वो उसको कमरे में लेकर के जाती है, और वो जो लड़का होता है रोहित, वो कुछ नहीं बोल पाता है, और उसके साथ वो जबरदस्ती उसके साथ संबंध बनाने लगती है। कुछ बातें आगे बढ़ती हैं, कुछ अश्लील हरकतें करने लगती है। इसके बाद जो लड़का होता है वो भी अपने आप को नहीं मना पाता है, और उन दोनों के बीच रिलेशन बनने लगते हैं। अब ये एक दिन का नहीं, बल्कि डेली डेली का यही रूटीन बन गया था। जब भी शीतल को दिल करता है कुछ करने का, यानी संबंध बनाने का, तो वो उसको रोहित को फोन करके बुला लिया करती है। अभी उसका डेली का यही काम हो गया था। 2 महीने का समय जब बीतता है, तो जो उसकी बेटी होती है वो पढ़ने गई होती है बाहर। वो आती है घर पे और कहती है कि मम्मी, अब मैं यहाँ पे 15 दिन के आसपास रहूंगी घर पे, उसके बाद ही मैं जाऊंगी। अब उसकी बेटी होती है, उसको मना तो नहीं कर सकती, वो घर पे रहती है 15 दिन। लेकिन एक रोज जो उसकी बेटी होती है वो बाजार गई होती है। बाजार जब गई होती है तो वो आती है, तो दरवाजा खटखटाती है। तो दरवाजा खुलने में ज्यादा देर लगता है। जब ज्यादा देर लगता है और जब दरवाजा खुलता भी है, तो देखती है कि उसकी माँ और वो रोहित, यानी जो नौकर के रूप में था, वो दोनों एक बिस्तर पे सोए हुए थे। और लड़की समझ जाती है आखिर बात क्या है। यानी एक बिस्तर पे एक नौकर और एक मालकिन का एक बिस्तर पे सोना, लड़की समझ जाती है कोई ना कोई तो बात जरूर है। फिर वो अपनी माँ से पूछती है कि माँ क्या हुआ, ये तुम्हारे बेड पे क्यों सो रहा है, और तुम भी उसी बेड पे हो। उसकी माँ कहती है कि देखो, तुम खामखा शक करती हो। फिर वो कहती है कि नहीं, मुझे सब कुछ पता चल गया। क्योंकि वो सब जब संबंध बना रहे होते सब, तो कुछ आवाजें उसको सुनाई देता है, जो आप लोग समझ सकते हैं खुद। तो उससे उसको लगता है कि उसकी माँ और रोहित के बीच कुछ नाजायज संबंध है। फिर वो पूछती है तो उसकी माँ कहती है कि देखो ऐसा कुछ नहीं है। फिर जो लड़की होती है, या जो शीतल की बेटी होती है, वो कहती है कि देखो, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। वो शोर शराबा करने लगती है, अगल बगल के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब ये बात लोगों तक फैल जाती है। फिर वो कहती है कि मैं पुलिस बुलाऊंगी। अब लड़की के माँ को लगता है कि पुलिस बुला लेगी तो फिर हमारी बदनामी होगी, हमारा कारोबार चौपट हो जाएगा। अपने बेटी से कहती है कि देखो, तुम पुलिस बुलाओगे तो हमारा जो कारोबार है वो सारा चौपट हो जाएगा, और दूसरा कोई देखने वाला कौन सा है, कोई भी तो नहीं है तुम्हारे और हमारे सिवा। और तुम मुझे जेल भेज दोगे तो फिर ये सारे कारोबार कौन संभालेगा। उसकी माँ कहती है कि देखो, हम दोनों मिल करके रोहित को ही फंसा देते हैं। फिर जो लड़की होती है, यानी जो उसकी बेटी होती है शीतल की, वो अपनी माँ की बात मानती है, और दोनों माँ बेटी मिलकर के रोहित को ही फंसा देती है सब। पुलिस बुलाती है और पुलिस को रोहित के बारे में बताती है सब कि ये जबरदस्ती कर रहा था, यानी छेड़खानी का आरोप लगा देते हैं सब, और पुलिस रोहित को गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, आगे रोहित के साथ क्या होता है इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हमारी कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में हो रही घटनाओं से आप लोग को अवगत कराना, ताकि आप लोग के साथ ऐसा कुछ ना हो। आप लोग सतर्क रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।